सीटेट ऑफलाइन पेपर कैसा आएगा, क्या इसमें जो परिवर्तन हो सकते हैं, क्या ऑनलाइन से पेपर का डिफ़िकल्ट लेवल हो सकता है या इजी हो सकता है या मॉडरेट हो सकता है। ऑफलाइन पेपर या इससे पहले कंडक्ट हुए हैं, अगर कंडक्ट हुए हैं तो कैसे पेपर आते थे, पूरा डिटेल के साथ पूरा पेपर भी लेकर के आए हैं। पूरी जानकारी के साथ आपको बताने वाले हैं क्या क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा एक एक देखते हैं कि सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि क्या है कि जो एग्ज़ाम डेट आपकी है कब से हो चुकी है। एग्ज़ाम डेट आपका संपूर्ण भारत में एग्ज़ाम आपका कब होगा, 20 अगस्त को होगा। पहले जो महीनों एग्जाम चलते थे अब वो एक दिन में कंडक्ट होंगे। क्लियर है, 20 अगस्त 2023 को आपका दिन रविवार को एग्जाम प्रस्तावित है। अब पेपर का जो नई एग्जाम डेट पता ही हो गई, 20 अगस्त है। नया सिलेबस तो आपका वही रहने वाला है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, बल्कि पेपर क्या होगा अब ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हुआ। ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हुआ तो क्या पेपर के लेवल में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो जी बिल्कुल। जैसे हमने आपको 20 लोगों का भोजन बनाने के लिए मटेरियल दिया कि 20 लोगों का भोजन बनाना, अब से हम कहते हैं कि मात्र 2 लोगों का भोजन बनाना, 18 का नहीं बनाना, तो भोजन अच्छा ही बनाओगे भाई। जहाँ 20 का बर्डन आपको था अब 2 का बर्डन है, तो दो का भोजन बनेगा तो अच्छा ही बनेगा। तो वही लेवल यहाँ पर भी रहने वाला है। इनको पहले लगभग 60 शिफ्टों का पेपर बनाना पड़ता था, अब देखो कितनी शिफ्ट बनेंगी, अब केवल 2 शिफ्ट का पेपर इनको बनाना। तो अब अच्छा पेपर तो देखने को मिलेगा ही। ऑफलाइन पेपर कैसा होता है, क्या इससे पहले ऑफलाइन एग्जाम सीटेट का हुआ है, तो बिल्कुल ऑफलाइन का एग्जाम हुआ है। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर मिलेगा, तो अंतर ये मिलने वाला है कि अब आपको जो है कि पहले क्या होता था कि ऑनलाइन पेपर ओवरव्यू देख करके आप जा सकते थे, बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते थे ऑनलाइन में, आप उनको पढ़ करके उसमें से ही उत्तर ढूंढ लेते थे। लेकिन जब 2 शिफ्ट का पेपर बनेगा तो आपको अब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल मिलने वाला है। बहुत लोग बताएंगे, बड़े बड़े चैनल आपको इजी बताएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं डिफिकल्ट लेवल मिलने वाला है ऑनलाइन से, क्योंकि एक शिफ्ट में पेपर होगा। अब पूरा एग्जामिनर जो पेपर बनाएगा वह पूरा 100% अपना दे करके उसको इन्वॉल्व करेगा। पहले ऐसा होता था कि ओवरव्यू देख करके एग्जाम को लोगों ने पास किया, अब ओवरव्यू मिलेगा ही नहीं कि कैसा पेपर आया था। तो अब प्रीवियस ईयर के आधार पर ही है। क्या इससे पहले ऑफलाइन एग्जाम कोई हुए हैं, जी बिल्कुल हुए हैं। 2014 में ऑफलाइन एग्जाम हुआ, 2015 में ऑफलाइन हुआ, 2016 में ऑफलाइन हुआ, 2019 में ऑफलाइन। अब ऑफलाइन का पेपर कैसे आएगा, तो देख लो ऑफलाइन का पेपर भी हम लेकर के आए और उस 25 से 30 प्रश्न हल करेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो इससे एक ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा कि ऑफलाइन का पेपर ऐसा होता है। अब देखो सर, मानव विकास होता है, ये ऑफलाइन का पेपर है कि मानव विकास होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, 1, 2 दोनों। तो आप सभी को पता है कि मानव विकास क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। ये आपका ऑफलाइन के एग्जाम का पेपर है। ऑनलाइन तो आप सभी लोग देख ही रहे हो कि कैसे पेपर आते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि के परीक्षण का निर्माण किया था। ऑफलाइन में क्या होता था, अक्सर आप देखोगे छोटे क्वेश्चन होते थे, जबकि ऑनलाइन में क्या जब शिफ्ट हुआ तो क्वेश्चन का आकार बड़ा कर दिया, क्वेश्चन बड़े कर दिए और क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा रहता था। अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेते थे क्वेश्चन का उत्तर उसी में मिल जाता था। अब किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण का निर्माण किया, डेविड वेसलर, एल्फ्रेड वीने या चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टेन। तो एल्फ्रेड वीने ने कब किया, 1905 में क्या करते हैं, पहले बुद्धि परीक्षण सिद्धांत का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। इन्होंने स्टर्नबर्ग क्या करते हैं, 3 प्रकार की बुद्धि बताते हैं, त्रिस्तरीय सिद्धांत देते हैं, जैसे विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। उसी में एक रूप पूछा गया तो कौन सा है, इसमें व्यवहारिक बुद्धि एक रूप हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है। आपने वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ रखा होगा। देखो पैटर्न यही रहने वाला है, ऑफलाइन का पेपर है और ऑफलाइन में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब विकास के उपेक्षा किसकी की है, तो आप सभी को पता है सर, विकास जो है वाइगोत्स्की ने क्या किया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किया, भाषा से संबंध बताया ही है। तो उपेक्षा किसकी करेंगे, जैविक सिद्धांतों की वाइगोत्स्की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चैनल पर अगर नए हैं, करना चाहते हैं प्रिपरेशन तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब,
भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ का कारण बनिए, क्योंकि आप लोगों की एक मेंटालिटी सेट हो चुकी है, जिसके ज़्यादा व्यूज होंगे वही अच्छा कंटेंट दे रहा। कंटेंट जाके चेक कर लेना, बेस्ट जो देते हैं वो बेस्ट देते हैं। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक या स्पर्श संबंधी। चाक्षुष क्या होता है सर? विजुअल होता है। क्या होता है? चाक्षुष बोले तब विजुअल होता है सर। सीखने की शैली का उदाहरण ये क्या हो जाएगा? चाक्षुष हो जाएगा। ये ऑफलाइन का एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निगमनात्मक तर्कण में शामिल होता है। सर आपने पढ़ रखा होगा निगमन विधि, आगमन विधि या निगमनात्मक तर्कण। अब देखो निगमनात्मक तर्कण में ट्रिक क्या है सर? नी से नियम, नी से निगमनात्मक होता है सर। नी से नियम, नी से निगमनात्मक होता है। तो नियम से उदाहरण होता है, और नियम आप सभी को क्या पता होते हैं सर? नियम क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। तब नियम सामान्य होंगे तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। निगमनात्मक तर्कण में शामिल क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। देखो ऐसे प्रश्न आ चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न का लेवल रहने वाला है आपका ऑफलाइन का। अब देखो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखना है? अब देखो तुलना की जा रही है कि ग्रेड जो है अंकों से कैसे अलग है, तो ये संबंध कैसे होगा? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान। अब इसमें देखो क्या किया? विश्लेषण किया जा रहा है कि भाई अलग कैसे हैं, आखिर इनमें अलग हुए कैसे। तो अलग जो हुए उसी का तो विश्लेषण कर रहे हैं, तो विश्लेषणात्मक संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना। अक्सर चाक्षुष स्मृति के ह्रास डैश से संबंधित है। जो शब्द अक्षर के क्रम है उनको पढ़ने में अगर कठिनाई का अनुभव हो रहा है तो चाक्षुष स्मृति का ह्रास क्या होगा? देखो डिस्कैल्कुलिया आप सभी जानते हैं, मैथ से, गणित से संबंधित, गणित से विकार होंगे। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित होंगे, तो ये तो दो कट गए सर। डिसलेक्सिया होगा, डिस्प्रैक्सिया होगा। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? अक्षरों के क्रम पढ़ने का कठिनाई का अनुभव होगा, तो कब क्या होगा? डिसलेक्सिया हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा अर्थात सभी को समान रूप से शिक्षा देना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? संक्षिप्त शिक्षा या समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। अब सभी के लिए विद्यालयों में सभी शिक्षा क्या होगा? समावेशी शिक्षा का उदाहरण होता है। यह सभी को पता है और सभी लोगों ने आप बिल्कुल बखूबी पढ़ रखा है। ऑनलाइन टेस्ट देते होगे, समावेशी शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, ये सब मिलते हैं। इनको हम एक टॉपिक भी बना रखे हैं कि इन टॉपिक को अगर पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। अब आखिर इसमें क्या है? एल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही होगा? तो एल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि जो बच्चा होता है, जैसे अपने आपके यहाँ टीवी में देखा कि जो खिलाड़ी हैं और जो एक्टर होते हैं उनको कॉपी करने लगता है बच्चा। आप टीवी एक्टर को छोड़ दीजिए, एक्टर खिलाड़ी को, आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई एक्टिविटी आप करते हैं तो वह भी उसको कॉपी कर लेता है। आपने उसको सिखाया नहीं लेकिन वह देख करके कॉपी कर लेता है। तो सीखने का एक प्रतिरूपण जो मॉडलिंग समझने लगता है तो एक मुख्य तरीका हो जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैथ का है। मैथ के भी ऐसे क्वेश्चन आए कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। शतांक बोले सबसे देख लो, शतांक क्या होता है सर? शतांक ये होता क्या? शतांक बोले तो अपान 100 होता है, बटा 100 कर देना है, बस क्लियर हो जाएगा। शतांक बोले तो अपान 100 कर देना। सर कैसे? देखो क्या लिखा है, 26 और 26 शतांक। सर 26 को तो 26 ऐसे ही लिखेंगे, 26 को 26 लिख देना। अब 26 शतांक बोले तो हमने क्या बताया? अपान 100 कर देना, बटा 100 कर देना, बस क्लियर है। इसको तो कर ही लोगे। सर 2 जीरो यहाँ नीचे हैं तो इसके बाद 2 के बाद 0 आएगा, तो यहाँ पे 0.6 लग जाएगा, क्योंकि 0.6 लगा तो 2 के बाद 0, तो 26.26 क्या हो जाएगा? 26 और 26 शतांक हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कासा दो धातुओं का मिश्रण है। ये ऑफलाइन के एग्जाम के सभी प्रश्न हैं, जाकर के मैच कर लेना। ऑफलाइन का पेपर चाहिए, सर्च कर लेना स्टडी संग्राम, स्टडी संग्राम सर्च कर लेना, आपको पेपर हम प्रोवाइड करवा देंगे जो ऑफलाइन अभी तक हुए हैं। कासा जो है दो धातुओं का मिश्रण है, तो किसका मिश्रण होता है? आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ रखा होगा। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और वहां पर क्या बताया गया कि कासा वो लोग किससे बनाते थे? तांबा और टिन से बनाते थे। किससे बनाते थे? तांबा और टिन से बनाते थे। तांबा का प्रतीक क्या होता है सर? Cu होता है। टिन का प्रतीक क्या होता है? Sn होता है। तो कापा जो है कासा किससे बनेगा? तांबा और टिन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों में कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौवा या? ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सभी लोग उत्तर दे दोगे। ईबीएस आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे कई शिफ्टों में था, तो उनको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही थी। ईबीएस अब आपको ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन में कुछ इजी मिलने वाला है, बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर पहली बार ऐसा बता रहे हैं कि जाकर ईबीएस देख लेना। ऑनलाइन का पेपर जो था वो डिफिकल्ट आता था, ईबीएस जो है ऑफलाइन का पेपर आपको इजी मिलने वाला है, उससे ऑनलाइन की अपेक्षा इजी ही मिलेगा। अब देखो, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकते हैं, तो कौन घुमा सकता है सर? उल्लू घुमा सकता है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है। बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर है तो दवाइयाँ लिखेगा ही, साथ ही गुड़ और आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां लिखता है। अब देखो, उत्तर यहीं पर छिपा हुआ था सर, हरी पत्तियां। हरी पत्तियों में पाया क्या जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उसमें पाया क्या जाता है? बस इतना बता दो, क्वेश्चन हो गया। हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है सर? आयरन होता है। सर आयरन की कमी से रोग कौन सा होता है? आयरन की कमी से पड़ रखा है, एनीमिया होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सजेशन जो है दे रहा है, सुझाव दे रहा है, तो जरूर एनीमिया की कमी रही होगी। और एनीमिया की कमी से क्या होता है? जब आयरन की कमी से ही एनीमिया होता है, आयरन इसमें हरी पत्तियों में पाया जाता है, तो एनीमिया रोग से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ईबीएस का संक्षेपण अर्थ प्रयुक्त होता है। तो अब संक्षेपण अर्थ क्या होगा? इन्वायरमेंटल स्किल्स होगा, इन्वायरमेंटल साइंस होगा, इन्वायरमेंटल सोर्सेज होगा या इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा। ईबीएस का संक्षेपण पूछा जा रहा है तो इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं उनमें जिज्ञासा जागृत करनी है, तो प्रभावी तरीका क्या होगा? अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना। तो भाई अगर जिज्ञासा जागृत करना है तो क्या करोगे? गहन और जांच परक, कल्पना परक प्रश्न पूछोगे, तभी जाके, जब कल्पनात्मक प्रश्न पूछोगे तभी जाके वह क्या जिज्ञासु होंगे, वह जानने की इच्छा होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चामस्की। चामस्की ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? एग्जाम में तो चामस्की आने ही। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। सभी लोग उत्तर दे दोगे, 98% लोग इसके उत्तर दे सकते हैं। जो लोग नहीं दे पा रहे हैं इसका भी उत्तर, वो लोगों ने सीटेट को सही से नहीं पढ़ा है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर भी नहीं देखा। सीटेट कोई एग्जाम बड़ा एग्जाम नहीं है। सीटेट एग्जाम अगर आप प्रीवियस ईयर हल करके जा रहे हो सही से, और कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने टॉपिक बताए अगर पढ़ कर जा रहे हो, सीटेट क्वालिफाई कर लोगे। आपने पढ़ ही रहे हो, इतने दिन से पढ़ ही रहे हो, सब वही पूछा जा रहा है, प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल के क्वेश्चन। कोई बड़ा एग्जाम ये आपका नहीं है। चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? चामस्की क्या कहते हैं? जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए या बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा में अच्छा लोग सीखते हैं, अच्छा बच्चा सीख सकता है, क्योंकि घर में ही बोली जाती है भाषा उसकी, बाहर भी बोली जाती है। तो मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए।
ये पूरा आपको दिखाना था कि ऑफलाइन में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे थे, तो ऑफलाइन का पेपर भी ऐसा बिल्कुल रहने वाला है। चैनल पर नए हो, शेयर कर दो उन सभी अपने भाई मित्रों के पास जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मत देखो कितने व्यूज आ रहे हैं, उस वीडियो को देखेंगे, भीड़ के पीछे मत भागो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ का कारण बनना सीखो। जो आपको कंटेंट अच्छा दे रहा हो उसको पढ़ लो। ये नहीं है कि हम इन्हीं से पढ़ रहे हैं तो इन्हीं से पढ़ेंगे। भाई अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो क्या बुराई है देखने में, तो देख डालो, पढ़ डालो। जो भी अच्छा कर रहा है उसका सबका सपोर्ट करो। तो अभी तक उम्मीद है, आशा है जो भी हम किए संतुष्ट हुए होंगे इस वीडियो से। अगर संतुष्ट हुए हो क्लास से तो कमेंट सेक्शन आपके लिए जरूर बताइएगा। और इसी तरह क्लास पाते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जो भी क्लास दी जाए आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।